नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। एक जमीन विवाद को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे का निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर आज एक महिला जमशेदपुर एसएसपी महोदय से मिली और बताया कि मेरे पति पर उनकी सौतेली मां और उनके बहू ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए और एक साजिश के तहत सभी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर से अमिता वर्मा। हम कुलगोड़ा में है सर। मेरा माँ का एक मकान है जो मेरा माँ के नाम पे है, ज़मीन भी है वहाँ पे। उसी के बारे में बात हुआ था कि आप लोग कब खाली करेंगे। उसी में वो लोग सास को पकड़ के थाना चल गई और मेरे पति को गलत आरोप में फंसा दिया। सर हम तो ज़मीन के जो घर मेरा माँ के नाम पे है उस पर तो मेरा है, हम उसी के बारे में बोले हैं, लेकिन वो लोग दूसरा गलत धारा गलत ये में लगा दिया, उसमें अश्लील हरकत छेड़छाड़ उसके विषय में ये कर दिया है केस पर, जो कि उस समय हुआ ही नहीं था। क्या करते हैं पति आपके? पुलिस विभाग में है सर। पुलिस विभाग में? हाँ। कहाँ पोस्ट हैं ये? रांची अरगोड़ा थाना। रांची अरगोड़ा थाना में पोस्टेड है। तो ये ज़मीन का विवाद को जो है बेवजह का उसमें उलझाया गया है। अपना परिचय दीजिएगा। कल्याणी महातो। कहाँ रहने वाले हैं? दहीगोड़ा घाटशिला। दहीगोड़ा घाटशिला। राजद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष अंबिका प्रसाद बनर्जी आज शाम पंच तत्व में विलीन हो गए और उनका अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ किया गया। उनके अंतिम संस्कार में क्षेत्र भर से जुटे नेताओं एवं उनके प्रेमी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उन्हें अंतिम विदाई दी है। इस दौरान सबकी आंखें नम थी। क्षेत्र के लोगों ने एक अच्छे नेता को खो दिया। इस दौरान जदयू के महासचिव श्री जितेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष श्री विश्राम प्रसाद, प्रखंड सचिव श्री नारायण सिंह, समाज सेवी श्री चंदन यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद शामिल थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा, अफरोज मलिक एवं मोहम्मद ताज की रिपोर्ट। जो वर्तमान हमारे जिला अध्यक्ष का अत्यंत दुखद मृत्यु हो गया, ये हम लोग के साथ राजनीतिक जीवन में 89 से ही साथ में थे। राजद, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हो या राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हो, हमेशा उन्होंने सामाजिक न्याय और सामुदायिक सौहार्द की लड़ाई लड़ते रहे। साथ में हम लोग मिल के दल को मजबूत बनाने में लगे रहे। उनके साथ में 10 साल काम करने का मौका मिला। वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं महानगर अध्यक्ष, और दोनों आदमी मिल के हम लोग संगठन का बराबर काम किए। व्यक्तिगत संबंध भी अच्छा था और दल के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं वर्तमान में। मैं चाहूँगा भगवान से प्रार्थना उनकी आत्मा को शांति मिले। चंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, अंबिका बनर्जी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, हर धर्म, हर जाति के बीच उनका एक अहम पहचान थी। हर पार्टी के लोग के बीच में उनका एक मधुर संबंध था। उनका जाना समाज को ही नहीं, पूरे पार्टी के लोग, उनके पर्सनल राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की भी अहम क्षति हुई है। पर्सनली चंदन यादव और उसके पूरे परिवार को एक गहरा चोट पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक बात ये साबित जरूर होती है अंततः कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबिका बनर्जी तेरा नाम रहेगा। ये कहावत इसलिए इनके ऊपर पूरी तरह से लागू होता है कि आज इस कोरोना काल में भी इनके पीछे, इनके पार्टी के साथ साथ हर वो लोग जिनके इन्होंने गरीब गुरबा से लेके घाटशिला, बहरागोड़ा, पटमदा, हर क्षेत्र से लोग आज आने का काम किया है और ये बताया है कि अंबिका बनर्जी और उसके पूरे परिवार के साथ जो इस दुख की घड़ी में है, सारे लोग, सारी पार्टी के लोगों के साथ है। चंदन यादव और उसकी पूरी टीम भी इस दुख की घड़ी में भगवान से, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हिम्मत दे, हौसला दे और पूरी टीम हम लोग हर समय उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उप राजधानी दुमका में आज संथाल परगना पिछड़े वर्ग संघर्ष मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय संरक्षक राधे श्याम वर्मा के आवास पर मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माधव चंद्र महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व के बैठक की कार्रवाई पर चर्चा की गई तथा आगामी 13 सितंबर को जन पुस्तकालय दुमका में एक बैठक करने का निर्णय लिया गया और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका आगमन पर उनसे मिलकर एक मांग पत्र देने की निर्णय सर्वसम्मति से ली गई। आज इसकी बैठक में श्री महतो ने कहा कि सरकार ने राज्य पिछड़े आयोग को आरक्षण हेतु सरकार के पास भेजने की बात जो कही है वह चुनावी लॉलीपॉप
खौफ तथा बेतुकी बातें। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए 54% आबादी वाले वोट बैंक को दिग्भ्रमित करने की हेमंत सरकार की एक सोची समझी चाल है। केंद्रीय संरक्षक राधे श्याम वर्मा ने कहा कि स्वर्ण को 10% आरक्षण देने समय केंद्र सरकार कौन सी प्रक्रिया अपना, सरकार सिर्फ पिछड़ी वोट बैंक को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। मौके पर उपस्थित केंद्रीय समिति की जयप्रकाश यादव ने कहा कि सरकार दुमका सहित राज्य के 6 जिले में जिला स्तर पर आरक्षण को सुनिश्चित कर अधिसूचना जारी कर अपनी प्रतिबद्धता का मिसाल प्रस्तुत करें। मौके पर दामोदर गृही, विक्रम कुमार, अभिषेक कुमार, रवि कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। पिछले 19 वर्षों से झारखंड राज्य बनने के बाद जो पिछड़ा वर्ग का जिला रोस्टर था, झारखंड के दुमका जिला सहित 7 जिलों का जिला रोस्टर जो है शून्य कर जो पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को संवैधानिक अधिकार, आरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था, उसे सरकार की गलत नीतियों के कारण उससे पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली नौकरी में जो उनको आरक्षण मिलता उससे वंचित कर दिया गया, जो निंदनीय है। और हम सरकार से मांग करते हैं, हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि यदि आप पिछड़े वर्गों के प्रति थोड़ा सा भी आपको दुख दर्द यदि है तो अविलंब जो है जिला रोस्टर में संशोधन करें, जो पिछड़े वर्गों को संविधान के तहत जो है आरक्षण मिला हुआ है वो उनको मिले। पिछले 19 वर्षों से उनको जो है नौकरी में कोई आरक्षण नहीं मिलता है। राज्य सरकार की ओर से बहाली तो निकाला जाता है, लेकिन जिला रोस्टर से बहाल करता है और जिला रोस्टर से जब बहाली होती है तो यहाँ पर पिछड़े वर्गों को इन 7 जिलों में कोई भी आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। साथ ही सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उस सत्र में सरकार जो है ये अनुशंसा करे, प्रावधान लेकर के आवे कि पिछड़े वर्गों का जो है जो आने वाले समय में जो जनगणना होगा है ना, वो प्रस्ताव ले विधानसभा में कि भाई ये जनगणना जो होगा उसमें पिछड़े वर्गों का जो है जातिगत जनगणना जो है कराया जाए और इसी के तहत जो है केंद्र सरकार को भेजा जाए, चुनाव आयोग को भेजा जाए कि इसके तहत ही जो है आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित की जाए। हम लोग पिछड़ा वर्ग समुदाय ये मांग करते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो जनगणना में आना चाहिए कि हम कितना प्रतिशत झारखंड में हैं। और हम तो समय समय पर देखते हैं कि राज्य सरकार जो है एक राजनीतिक जो है स्टेटमेंट दे करके पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ने अनुशंसा किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने अग्री जाति को, सामान्य जाति को 10% आरक्षण दिया, उनकी ना तो जनगणना कराया गया है और ना ये भी है कि कोर्ट का जो प्रावधान है कि भाई 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू किया। तो ये मंशा जो है, हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार भी अपनी इसी मंशा को दिखलावे कि हमारी आबादी जो है 54% झारखंड में है और हम बिहार के समय से ही 27% आरक्षण लागू था और स्टेट में हमको अभी 14% ही आरक्षण मिलता है। हमको भी जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यही सरकार से जो है मुख्य मांग है मेरा और हम आशा करते हैं कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को नज़रअंदाज ना करे, नहीं तो पिछड़ा वर्ग अब जो है पूर्ण रूप में जागरूक हो चुका है और इसका खामियाजा जो है हर राजनीतिक दल को भुगतना पड़ेगा। क्या कि यहाँ देख रहे हैं 19 वर्षों से हर राजनीतिक दल जो है यहाँ पर झारखंड में राज्य किया है। पिछला सरकार जो है रघुवर जी की सरकार थी, उन्होंने भी वादा करके जो है कुछ नहीं किया और उसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ा, सरकार चली गई। हम हेमंत जी से आग्रह करते हैं
कि जो है चुनाव के समय में आपने जो वादा किया था झारखंड की जनता से कि हम जो है 50% आरक्षण देंगे, है ना, तो वो आरक्षण अविलंब जो है लागू करें और विधानसभा का सत्र बुलावे, कैबिनेट की बैठक बुलावे, उसमें प्रस्ताव ले करके जो है दे। इसमें कोई जनसंख्या जनगणना ये सब कराने की कोई बात नहीं है। ये टाल मटोल की नीति है कि पिछड़ा आयोग की अनुशंसा किया जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, वो ये सब लटकाने वाली बात है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जिला रोस्टर जो है इसमें संशोधन जो है, अभी जो उपचुनाव होने वाला है झारखंड का 2 सीटों का जो उपचुनाव होगा उसके अधिसूचना के पूर्व राज्य सरकार जो है उस जिला रोस्टर में संशोधन कर हमारे छात्र छात्राओं को जो आरक्षण से वंचित कर दिया गया वो संवैधानिक अधिकार जो है आरक्षण का दिया जाए, ताकि उनको भी जो है नौकरी में लाभ मिल सके। मैं राधेश्याम वर्मा, पिछड़ा श्रद्धापूर्ण पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का संरक्षक हूँ। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के रड़गांव पंचायत में 100 सहायता समूहों के रड़गांव कैडर के साथ बैठक कर कोई दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी तमाड़ प्रखंड प्रबंधक रामकृष्ण महतो ने बताया कि समूह में जुड़ी सभी महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए और समूह में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने और उसे स्वरोजगार देने के लिए जागरूक करना है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मौके पर आजीविका, कृषि मित्र, पशु सखी, सक्रिय महिला, मास्टर बुक कीपर व झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े कर्मी मौजूद थे। तमाड़ से कृष्ण गोपाल वंशीधर की रिपोर्ट। कैडर मीटिंग का उद्देश्य है कि मुख्य रूप से हमारा जो परासी क्लस्टर है, इस परासी क्लस्टर में जितने भी गांव हैं, इस गांव में अभी हमारा जो सेकेंड फेज चलने वाला है कि भाई अब हम लोग समूह गठन कर लिए, समूह का खाता खुल गया, ठीक है, उसका आपका आरएफ मिल गया, सीआईएफ मिल गया, कुछ सारे समूह का सीसी लिंकेज हो गया है। लेकिन हमारा इस एनआरएलएम गाइडलाइन का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी सखी मंडल के दीदियों को आजीविका से जोड़ना, तो हम लोग का अब इसको जमीनी बेस पर हम लोग ग्राउंड लेवल पे इसको मजबूत करने के लिए हम लोग को एक तो क्या बोलेंगे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो है उसको ठीक करना है और प्लस जितने सारे समूह जो बाकी हैं उनको सीसी लिंकेज कराना है, बैंक से जोड़ना है, ताकि वो अपना कोई आजीविका के लिए काम करे। उनको कॉर्पस की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा एनआरएलएम गाइडलाइन में हम लोगों का कुछ चेंजिंग हुआ है, बदलाव आया है कि पहले हम लोग प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में एक हमारा 2 सक्रिय महिला होती थी, एक एकेएम होती थी, एक एपीएस और एक एमबीके। लेकिन अभी नए गाइडलाइन में अब हम लोग को पूरे गांव में 2 ही तरह का कैडर रखना है। एक तो हमारा जो एफआई होता है, जो वित्तीय समावेशन जिसको बोलते हैं, मतलब लेन देन लेखा जोखा संबंधी जो है उसके लिए एक कैडर। दूसरा है कन्वर्जेंस, यानी जो भी ब्लॉक लेवल पे, हमारे प्रखंड लेवल पे जितने सारे सरकारी योजना से काम संचालित की जाती है उसको वो गांव लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन का काम करे। इस तरह से अभी हम लोगों का 2 तरह का कैडर चयन करना है। और तो इसी निमित्त हम लोगों ने कैडर का आज बैठक आयोजन किए थे। दूसरी बात, इनके जो वर्क डन है, इनके जो जैसे कार्य करते हैं, तो इसका रिपोर्ट समय से आए ताकि हम लोग आगे उसको समय से बढ़ा सकें। इसी निमित्त ये कैडर बैठक रखे थे हम लोग। तमाड़ प्रखंड में अब तक कितना समूह बना है? तमाड़ प्रखंड में हमारा 1386 समूह है। आपका परिचय? मेरा अजीत कुमार महतो और मारधान क्लस्टर सीसी, और प्रभार में अभी हम परासी क्लस्टर के जारगो पंचायत और परासी पंचायत का कार्य देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अभी परासी क्लस्टर की मैं आईपीआरपी हूँ, तो उसमें हम लोग का जैसे पीएस के तहत चाहे मनरेगा के तहत जो भी कार्य होता है, तो हम लोग जैसे दीदी को पहले तो समूह बनाए हैं, उसके बाद समूह बनाने के बाद अभी ग्राम संगठन में जोड़े हैं और उनको बैंक से
लेन देन करके हम लोग आजीविका के नहीं लिए वो चीज़ नहीं, अभी काम क्या हो रहा है, क्या उसका साधन क्या बना रहा है? उनका साधन है, जैसे अभी हम लोग का मनरेगा है उससे जोड़ रहे हैं, मनरेगा में कार्य करने के लिए। और अभी हम लोग का है जो बत्तख हम लोग वितरण किए हैं, बहुत जगह पे बकरी वितरण किए हैं आजीविका के लिए। दीदी लोग उसमें जागरूक हो रही है। कहीं पे मछली हम लोग दिलाए हैं हमारे क्लस्टर में। और भी है, अभी धान का भी हम लोग बीज दिलाए हैं। और जब से अभी आ रहा है योजना, तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग का योजना होता है, दीदी लोग मांग भी करती है कुछ कुछ बीज में, जैसे दाल बीज भी होता है, तो वो सब हम लोग दिलाने का काम करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय है मेरा नाम सुनीता स्वासी है और मैं परासी क्लस्टर की IPRP हूँ। और सभी समूह में परासी क्लस्टर में जितना समूह है सबको देखरेख का काम करती हूँ। ईचागढ़ विधानसभा के कुकरू प्रखंड क्षेत्र का छात्रा डी से हिंसा लोग होते हुए कुम्हारी तक ग्रामीण कार्य प्रमंडल राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत करीब 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। घटिया सामग्री लगाए जाने पर आरोप लगाते हुए हिंसा लोग गाँव के ग्राम प्रधान पंचानन महतो ने कहा कि सड़क निर्माण में गांव के अंदर PCC सड़क बनाया जा रहा है, जहां PCC सड़क के निर्माण में उपयोग किए जा रहे बालू बहुत ही घटिया किस्म का है, जिससे मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक है। यह वर्षा के समय पानी में घुल कर निकलने की संभावना अधिक है, इससे सड़क का टिकाव बहुत कम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा बाहर के मजदूरों को लाकर कार्य कराया जा रहा है। साथ ही सड़क निर्माण के दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य कराई जा रही है। ग्रामीणों को डर है कि अगर कोई मजदूर संक्रमित है तो गांव में संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में लगाए जा रहे सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा करते हुए जाँच किए जाने की मांग की है। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। जो रोड बन रहा है जिसमें कि बालू में ज़्यादातर धुलकन दिख रहा है और सीमेंट जो चल रहा है मेरा हिसाब से लग रहा है सीमेंट भी लो क्वालिटी का लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी लगे और इसकी जांच हो और अच्छी क्वालिटी लगे, जिससे हम लोग के गांव के रोड मजबूती है। अब तो ठेकेदार के लापरवाही के कारण ही ये सब हो रहा है। और जनरली मेरे गाँव के बाहर के भी आदमी को लाकर काम करवा रहे हैं, ये तो ठेकेदार का ही लापरवाही चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सबको सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करके ही रोड का काम करें तो अच्छा होगा, गांव में भी मेरा महामारी ना हो। देश भर में आज जीत पुत्रिका यानी जितिया पर्व धूमधाम से मनाई जा रही है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के सप्ताह से लेकर 9 मई तक चलने वाला जितिया पर्व को मनाया जाता है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के आदिपुर थाना के समीप सब्जी मार्केट में पुलिस और सब्जी विक्रेता के समझ तू मैमे का नजारा देखने को मिला। बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए जयप्रकाश उद्यान में सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन सब्जी विक्रेताओं ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आदिपुर थाना के समीप बाजार लगाया, जिससे सड़कों पर जाम लगने लगा और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी। वहीं प्रशासन जब इनको समझाने के लिए गए तो सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस के साथ तू मैमे करते हुए सब्जी की दुकान नहीं हटाने की जिद पर अड़ गए और अपने सारे सब्जी रास्ते पर बिखेर दिए, जिससे देख लोगों का जमावड़ा लग गया। और मौके पर बाजार मास्टर मनोज पासवान एवं सरायकेला खरसावां के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं प्रशासन की टीम मौजूद रही। GTN के लिए नवीन प्रधान की रिपोर्ट। हम सोचते हैं कि मेरा बेटा का भी मनोजवा नाम है, इसको भी मनोजवा नाम है, हम अपना बेटा नहीं हम रोने कभी नहीं बोलता। आप लोग रोड पर सब्जी यहाँ पर मत लगाइए, यही बात है। उसी के लिए हंगामा कर रहा है। ये लोग जाना नहीं चाहता क्या? नहीं जाने के लिए तो राजी है, लेकिन आज भी सब्जी लोग लेके आया है, आज कल से लगा बोल रहा है नहीं लगाएंगे। ठीक है।